हेलो बच्चों, नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2026। 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चे लोग। हम लोग आज पढ़ते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, हमने इसके ऊपर वीडियो भी अभी बनाया है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्राइम लाइन एक्स पे। लेकिन इसके अलावा एक शॉर्ट और रिवीजन, चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, सारे बच्चों का 15-16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गया है। केबी में, एपीएस में, डीपीएस स्कूल में और जितने सारे बहुत सारे जो स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, सारे जगह एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को लेकर आया बिल्कुल रिवीजन के लिए। और जो आपके स्कूल में जो दिए जाते हैं आपका प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है वो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो आपको प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन होंगे। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा आपको एग्जाम में आएगा। तो आप पहले इसका एक थ्योरी देख लीजिए, सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है और 10 प्रैक्टिस सेट। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। चलिए कर सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या? सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, क्या होता है? सर्वांगसम क्या होता है, पहले इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है? मान लिया कि कोई भी वस्तु सेम साइज का, मान लिया कि 10 रुपीज का क्वाइन है। क्या है ये 10 रुपीज का क्वाइन है, एक दूसरे 10 रुपीज का क्वाइन है, ठीक है, सेम साइज में है, ₹10। आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखिए तो क्या होगा, नहीं ये इसके ऊपर जब जाएगा तो ये पूरा का पूरा शेप कवर कर लेगा, मतलब बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? बिल्कुल फिट हो जाएगा। जो आपको दो नहीं दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर रखने से क्या होगा, ये सेम एक ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा दिखाई पड़ेगा कि एक के ऊपर एक हो गया, यानी पूरी तरह से फिट हो गया और कवर हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो रेडियस होगा ये बराबर है, ये सर्कल का जो सर्कमटेंसेस है, परिधि है, ये इसके बराबर है। इसका जो थिकनेस होगा क्या होगा, ये थिकनेस इसके थिकनेस के बराबर होगा। यानी सोच लीजिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट या थिकनेस क्या होगा, सब बराबर होगा। तो वैसे आकृति को, वैसा शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्ग्रुएंट। वैसा शेप जो बिल्कुल लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर हो। मतलब एक शेप को, एक फिगर को दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाए और दोनों मिलकर के एक जैसा दिखाई पड़े। अभी हमने 10 रुपये का क्वाइंस का हमने एग्जाम्पल दिया, 5 रुपये का क्वाइन का भी सेम होगा। 5 रुपये के जो क्वाइंस है, ये भी 5 रुपये का क्वाइंस है। क्या होगा, ये आकार में बिल्कुल बराबर है, ये दोनों। अगर इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा, बिल्कुल ढक जाएगा, मतलब ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर। तो बिल्कुल ये बराबर है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, सब में, थिकनेस में, सब में बराबर है। वैसे हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। उसी तरह से कोई और, जैसे देखिए आपका एक नोटबुक है, मान लिया कि क्लास 8 का मैथ का नोटबुक है। मैथ का क्या है? नोटबुक है। सेम क्लास का मैथ का ही बुक, अगर सेम पैटर्न का, सेम एडिशन का, सब कुछ सेम रहेगा, तो उसको अगर उठा के बुक के दूसरे ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ये फिट हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल ये फिट हो जाएगा और आपको दोनों मिलकर के एक हो जाएगा। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है सब बराबर होगा। तब वो क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। अभी मुझे लगता है कि बच्चे लोग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर्वांगसम और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ये क्या होगा? ये बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट बराबर होगा। बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सर्वांगसम क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। आप इस देखिए, ये 2 ट्रायंगल है। क्या है? 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? इसका 3 साइड और 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होता है। क्या होता है? 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। क्या क्या होता है? 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 भुजा वाले। 3 वर्टेक्स मतलब बिंदु, कोण
और ये भुजा, ठीक है। जिसका 3 बिंदु होगा, 3 कोण होगा, 3 भुजा, हम लोग क्या बोलेंगे उसके? त्रिभुज बोलेंगे। अब ये देखिए एक त्रिभुज, ठीक है, इसको नाम कुछ दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ये, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, ठीक है। 3 भुजा हो गया। साइड तक क्या क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे ए, देखिए साइड हो जाएंगे ए बी पहला साइड, ये हो गया ए बी पहला साइड। दूसरा साइड क्या होगा? बी सी, हमने दूसरा साइड ले लिया बी सी। और तीसरा क्या होगा? सी ए या ए सी, तीसरा क्या हो जाएगा? सी ए, ठीक है। ये 3 साइड हो गया। एंगल कौन कौन सा होगा? ए के सामने एक एंगल हो जाएगा ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 हो जाएगा। मतलब 3 साइड हो गया और 3 एंगल हो गया। अब मान लिया कि सेम एक दूसरे ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है जो कि हम लोग सर्वांगम जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम दे दिया मान लिया पी क्यू आर। क्या हमने नाम दे दिया? पी क्यू आर। इसका जो साइड होगा ये हो जाएगा पी क्यू, दूसरा साइड क्या होगा? क्यू आर, और तीसरा साइड क्या होगा? आर पी। क्या हो गया? तीसरा साइड हो गया आर पी, ठीक है। ट्रायंगल ये ए बी सी हो गया, ये 1 नंबर हो गया। ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर जो 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या हो गया? साइड हो गया पी क्यू, लिख दिया, क्यू आर लिख दिया, और ये आर पी या पी आर दोनों सेम चीजें लिख दिया। इसमें 3 एंगल है, क्यू पी पी क्यू और आर। अभी आपको ये देखना है, जो हम लोग पढ़ रहे सर्वांगम त्रिभुज पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज के उठाकर हम त्रिभुज इसके ऊपर सेकंड के ऊपर अगर रखेंगे तो दोनों बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, थिकनेस जो भी इसका है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस जो भी है, इसके बराबर होना चाहिए और एक दूसरे पर रखने से बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वो फिट हो जाना चाहिए। जैसे घर में रोटियां बनाती है मदर लोग, आप ये देखिए रोटी जब ये बनती है तो ये के ऊपर दूसरा रखा जाता है, फिर तीसरा रखा जाता है, फिर चौथा रखा जाता है। क्या होता है? सेम साइज का अगर आता है तो क्या होता है? वैसे बनते बनते क्या लगता है? ऊपर से दिखता है कोई एक ही चीज बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अब इस सर्वांगसम होने का कुछ कंडीशन है। क्या है? कुछ कंडीशन है, रूल्स हैं। तो रूल्स क्या क्या हो सकता है, पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। अभी आपका रिवीजन क्लास है। क्या ये रिवीजन क्लास है, जो आपको हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे, आपको 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जो वीडियो के मैं इसी में आगे बताने वाला हूं, उससे ज्यादा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देखिए रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल्स जैसे फर्स्ट में है रूल नंबर 1। क्या है? रूल नंबर 1, कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल नाम दे देता हूं, कोई भी क्या नाम दे देता हूं मैं इसे, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इसको नाम दे दिया पी दे दिया, क्यू दे दिया और आर दे दिया। कहने का मतलब है कि देखिए ये साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी ए बी बराबर पी क्यू है। बी सी, ए बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और सी ए आर पी के बराबर है। किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। अब आपको यहां पे जो लिखना है, देखिए ये लेफ्ट साइड के बराबर है। हम लोग इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये नहीं कि इसके बराबर हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं, ये इसके बराबर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये इसका लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड के बराबर है। ये क्या है? बॉटम, ठीक है। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बॉटम इस बॉटम के बराबर है, इसको भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलेंगे। और ये सी ए या ए सी, ये सी ए या ए सी इसके बराबर, मतलब राइट साइड वाला के बराबर। ये क्या है? लेफ्ट साइड में, ये क्या है? राइट साइड में क्या है? बॉटम है, ठीक है। ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, हो गया बॉटम। यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर, राइट वाला राइट के बराबर, और बॉटम बॉटम के बराबर है। हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। तो आप इसको लिखना ना भूले। अब क्या हो गया? साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। मतलब रूल क्या बन गया? साइड साइड साइड, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। मतलब क्या हुआ? एक ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? द साइड ऑफ वन ट्रायंगल, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या क्या हो जाएंगे? देखिए पहला क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। क्या हो गया? आपको लिखना होगा
ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर एंड सी ए बराबर पी आर, ये लिखना होगा। और लिखना होगा रूल अंडर एस 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 ट्रिएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल पी क्यू आर इज सेटिस्फाइड। क्या लिखना होगा? सेटिस्फाइड। इसका मतलब हो गया कि ट्रिएंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये आपको लिखना होगा रूल अंडर एस 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 ट्रिएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल पी क्यू आर इज सेटिस्फाइड। मतलब ये रूल क्या होता है? इसके ऊपर सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब हो गया कि ट्रिएंगल एबीसी और पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन ये होता है, इक्वल का साइन देकर के ये करते हैं तो ये सर्वांगसम बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट के साइन है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2, ये तो रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया। हम भी चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या होगा? साइड एंगल साइड। क्या होगा? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, अब आप मान लीजिए एक ट्रिएंगल है। क्या है? एक ट्रिएंगल है। ट्रिएंगल नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, और दूसरा ट्रिएंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज नंबर क्या हो गया? 1, ये हो गया त्रिभुज नंबर हो गया 2। इसको चेक करना है कि ये दोनों सर्वांगसम किस कंडीशन में होगा। ये किस कंडीशन में होगा? तो ये रूल क्या है? ये सही है क्या? ये देखिए, ये हो गया साइड। ये क्या हो गया? साइड इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लूडेड एंगल और साइड। ठीक है, फिर से देखिए, साइड, ये एंगल और ये साइड, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। मतलब ये दोनों साइड के बीच का जो एंगल है। दूसरे त्रिभुज के देखिए यहां पर साइड इंक्लूडेड एंगल और ये साइड, ठीक है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ए बी बराबर पी क्यू, कोरस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोलेंगे इसको? कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसके बाद क्या होगा? ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों साइड के बीच में एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड के बीच में ये एंगल बना हुआ है, एंगल ये। ठीक है, और थर्ड में क्या हो गया? बी सी। बी सी बराबर क्या हो गया? क्यू आर। क्यू आर ये भी हो गया कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये भी हो गया कोरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब ये त्रिभुज का लेफ्ट साइड वाले भुजा और ये सेकंड त्रिभुज के भी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट वाले ये भी लेफ्ट साइड में है। ये बॉटम हो गया, ये बॉटम वाले वो बॉटम, ये भी हो गया बॉटम साइड, और ये एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि रूल इज सेटिस्फाइड। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग। जब ये रूल सेटिस्फाइड होता है तब क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। किस रूल में? एस है क्या? साइड एंगल और साइड है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये बिल्कुल रिवीजन क्लास है। क्या ये रिवीजन क्लास है। इसके पहले हमने डिटेल्स वीडियो हमने बना के रखा है, आप देख सकते हैं। आप न भी देखें कोई बात नहीं, इसको आप स्किप नहीं कीजिए। ये 2 रूल हो गया, 2 रूल और हैं। 4 रूल होने के बाद मैं आपको 10 रिवीजन जो आपको प्रैक्टिस सेट, क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन है। और मैं चैलेंज करता हूं कि उससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप वो 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बना लेते हैं, आपका सर्वांगतम त्रिभुज का चैप्टर कंप्लीट। रूल नंबर 3 में क्या है? एंगल साइड एंगल, या हम लोग बोलते हैं एंगल साइड, या हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल, तीनों सेम चीज है। क्या बोलेंगे इसको? एंगल साइड और एंगल। ठीक है, एंगल साइड और एंगल। कोई त्रिभुज है, कोई क्या है? ट्रायंगल है, एक दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये है ये बी सी, ये है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर। अभी एंगल 2, अब किसी त्रिभुज में 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल, मानने का एंगल ये कि ये है और इसका इंक्लूडेड साइड ये होगा और एक एंगल ये होगा। ठीक है,
दो एंगल हो गया, और एक इसी के ऊपर इंक्लूडेड साइड, मतलब इसके ऊपर ही दो एंगल बना हुआ इस टाइप का ऐसे, ठीक है। चलिए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर मान लो 1 हो गया, ये ट्रायंगल नंबर 2 हो गया, ये एंगल हो गया इंक्लूडेड साइड, मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू इंक्लूडेड साइड ए बी बराबर पी क्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। दिस एंगल इंक्लूडेड साइड, दिस एंगल पी इंक्लूडेड साइड और एंगल क्यू किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर अगर हो रहा है तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, यानी ये हो गया एंगल, ये क्या हो गया साइड, और ये हो गया एंगल ये एस ए, ये एस ए। कभी ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 और 2 में ए बराबर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल बी ए बी बराबर पी क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। साइड एंगल साइड क्या हो गया, एंगल साइड एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी, या लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। कभी कभी होता है साइड, सॉरी एंगल और ये साइड, एंगल और ये साइड, कभी कभी ऐसा होता है एंगल और ये साइड। तो समय के अनुसार आप इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। मेन क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी अभी हो गया अंडर रूल एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर इज सेटिस्फाइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल में क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, यानी ए बी कोरिस्पॉन्डिंग पी क्यू बराबर है, एंगल ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पी और एंगल बी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के बराबर है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 बहुत आसान है, रूल नंबर 4 बहुत आसान है। और रूल नंबर 4 के बाद 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना ना भूलें, क्योंकि उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ये 10 कंप्लीट तो सर्वांगसम चैप्टर से आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कहीं कोई एक नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप उसको बिना देखे आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपको पूरा देखना है, और अंत में वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है, RHS क्या बोला जाता है इसको, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल इसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। हाइपोटेनस क्या होगा, कर्ण, क्या हो गया कर्ण, और क्या हो गया ये भुजा। वैसा ट्रायंगल जो क्या हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, कितना हो 90 डिग्री का हो, कितना हो 90। दूसरे ट्रायंगल में भी 90 हो, कितना हो ये कोण 90 हो। अब बच्चों आप एक ध्यान देखिए ट्रिक, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको सीधा कहां जाना है, RHS। कहां जाना है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आपको इसके ऊपर जाना है। चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं PQR, और इसका नाम देते हैं XYZ। क्या नाम दे दिया, XYZ। अब यहां पे देखिए एंगल PQR, और एक क्या हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया। यहां पे क्या हो गया, XYZ और XZ। ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल टू दिया हुआ है XY, यानी इसका कोरिस्पॉन्डिंग इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। एंगल Q इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री के ठीक सामने, ये सामने होगा, क्लियर है, इसका ये सामने होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस कौन सा हो गया, PR। क्या हो गया, PR बराबर क्या हो गया, XZ। ये भी हो गया कोरिस्पॉन्डिंग, ये भी हो गया कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये 90 डिग्री सामने वाले जो साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं कर्ण, इसके 90 डिग्री सामने वाले जो साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है।
अगर ये किसी में भी 90 डिग्री दिया हुआ है, आप सीधा चले जाओ RHS, यानी PQR एंड ट्रिएंगल XYZ, ठीक है। XYZ में PQ बराबर ये हो गया, ये हो गया, यानी ये हो गया साइड, ये हो गया राइट एंगल, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। ये तो हो गया RHS, क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया S। हम लोग क्या लिखते हैं इसको, RH और S। RHS से क्या हो गया ट्रिएंगल PQR, सर्वांतम होगा ट्रिएंगल XYZ का, किसका होगा XYZ का। और ये RHS क्या बोलेंगे, अंडर रूल RHS इज सेटिस्फाइड, क्या लिखेंगे सेटिस्फाइड, ठीक है। अब हम लोग कर्न निकालते हैं कैसे, देखिए छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर, कर्न कैसे निकालते हैं, कर्न हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। मान लिया कि इसको नाम दे दो P, ये PQR, ये होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर क्या होता है PR स्क्वायर, क्या होता है PR स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये अपने आप निकल जाएगा। मान लीजिए 3 है, 3 है, ये क्या है 4 है, ये कितना होगा, तो देखिए PQ बराबर 3 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 16, है ना। और इधर क्या है PR स्क्वायर, क्या है PR स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर दीजिए, दोनों तरफ रूट, ये हो जाएगा 25 25, ये क्या हो गया PR स्क्वायर का रूट अंडर, यानी दोनों तरफ रूट हटा दिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा PR, यानी PR इक्वल टू कितना हो गया 5 यूनिट, क्या हो गया ये 5 हो गया। इस तरह से हम लोग कर निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना देखे तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। चलिए चलते हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। इस सेट में है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। पहला में है कि राइट 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली यूजेज, राइट द, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है राइट 2 एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, राइट 2 एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। तो बच्चों आप पहला आप जानते हैं कि आपके घर में क्वाइंस, मान लिया कि 10 रुपीज का क्वाइंस है, क्या है ये 10 रुपीज का ये क्वाइंस है, रुपीज 10 का क्वाइंस है, और ये है दूसरे भी 10 रुपीज का क्वाइंस है। अब ये क्या है, ये देखिए ये पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर ये 2 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों होगा, क्यों ये होगा, क्योंकि इसका शेप इसके शेप के बराबर है। क्या क्या शेप बराबर होगा, यानी इसको सरकमटांस इक्वल होगा, और क्या होगा रेडियस इक्वल है, और क्या है थिकनेस इक्वल है, यानी शेप और साइज क्या हो गया, शेप एंड साइज दोनों क्वाइंस का बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको लिखना होगा क्यों ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, आपको क्यों का आंसर आपको बताना होगा। ये क्या है सरकमटांस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं, रेडियस और थिकनेस यानी ये कितना मोटा है, ठीक है। ये आपका हो गया ये रेडियस, ये हो गया सरकमटांस, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया रेडियस, ये हो गया थिकनेस, और ये हो गया पूरा सरकमटांस C। ये तीनों बराबर होता है, मैंने एक मतलब ऐसा नहीं कि एक 10 रुपये का सिक्का दूसरे 10 रुपये का सिक्का, दोनों मोटा और पतला दोनों कम ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है, दोनों बिल्कुल क्या होता है वो बराबर होता है। इसीलिए एक उठा करके दूसरे को रख दिया तो क्या होगा बिल्कुल फिट हो जाएगा, और वो दोनों एक जैसा दिखेगा, दोनों ढक जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ब्रेड का जो स्लाइस है वो क्या होता है ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा स्क्वायर में रहता है ऐसा। अभी देखते होंगे ब्रेड का स्लाइस जो है जो वैसा जो रखा हुआ रहता है क्या होता है सारा सेम साइज में है, यानी उसको लेंथ और ब्रेथ और क्या हो गया इसका थिकनेस तीनों क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इसका इक्वल होता है, यानी ये और ये दोनों क्या होगा ये दोनों इक्वल होता है। यानी आपको ये लिखना होगा लेंथ हो गया ब्रेथ होगा और थिकनेस हो गया। एक ब्रेड का स्लाइस है दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। क्या बोलेंगे सर्कमफरेंस, मतलब एक ब्रेड का स्लाइस जो दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा पूरी तरह से वो ढक जाएगा, सर्कमफरेंस होगा। कुछ और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका मान लिया 10 रुपीज का नोट है, क्या 10 रुपीज का नोट है, आपको ये 10 रुपीज का नोट ऐसा होता है, नोट जो पेपर का होता है 10 रुपीज का, दूसरे 10 रुपीज का नोट लेते हैं तो ये भी बिल्कुल एकदम सेम होगा। क्या होता है ये सेम होता है। ये नोट अगर इसके ऊपर रख दिया जाता है बिल्कुल ये फिट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस बिल्कुल दूसरे का बराबर होता है। ये भी एग्जांपल हो सकता है। इसी तरह एग्जांपल और आप ले सकते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं। बच्चे लोग आप एग्जांपल कभी आप चपाती का एग्जांपल मत ले लो,
आपको समझने के लिए, सुनने के लिए सब सब ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल में लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए जो आप एग्जाम्पल दो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं नोटबुक लेते हैं, क्या लेते हैं? नोटबुक लेते हैं। ऐसे ये नोटबुक ले लिए आप, यहाँ नोटबुक हो, नोटबुक बहुत डिफरेंट तरह का होता है, संस्कृत का होता है, अंग्रेजी का होता है, मैथ का होता है। नोटबुक कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, चूंकि आइडेंटिकल नहीं है तो ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दिखाने के लिए, समझने के लिए सही है, क्योंकि हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। आप एग्जाम में पिक्चर नहीं दिखा पाओगे। नोटबुक भाई कितना नंबर का? कोई होता है 10 नंबर का, कोई होता है 5 नंबर का, कोई होता है 8 नंबर का, तो आप उसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एग्जाम्पल क्या लेना? आइडेंटिकल लेना। आइडेंटिकल मतलब जैसे हमने 10 रुपए का नोट लिया, आप 10 रुपए का नोट देखिए, कितना नोट है? 10 रुपए का। ये भी नोट है कितने? 10 रुपए का। तो यानी एक 10 रुपए का नोट दूसरे 10 रुपए नोट के ऊपर सर्वंसम होंगे। क्यों होंगे? ये सर्वंसम क्यों होंगे? क्योंकि 10 रुपए का नोट, आप मुंबई में रहो, पटना में जाओ, दिल्ली जाओ या कहीं जाओ, या फ्लाइट में रहो, या ट्रेन में रहो, या घर में रहो, या स्कूल में, ऑफिस में, कहीं रहो, ये 10 रुपए का जो नोट का साइज है ना, ये इतना ही रहेगा। क्या रहेगा? ये इतना ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए अगर आप एग्जाम में आप अगर 10 रुपए का नोट का आप एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आपको करेक्ट होगा। लेकिन आप ले लो एग्जाम्पल रोटी, क्या ले लो? रोटी। ये समझने के लिए सही है, समझने के लिए सही है, बट ये कोई रोटी छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपको ब्रेड स्लाइस का। क्या लिया? ब्रेड स्लाइस का। ब्रेड स्लाइस होता है आइडेंटिकल होता है। क्या होता है वो? आइडेंटिकल। आप कहीं भी खाते हो ब्रेड का साइज यही होता है, इसलिए हमने उसको साइज को लिया। 10 रुपए का सिक्का लिया, वो भी आइडेंटिकल होता है, सब जगह होता है। अब अगर आप एग्जाम्पल में मोबाइल ले लेते हो तो क्या होता है? मोबाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई मोबाइल बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। आपको मोबाइल का एग्जाम्पल देने के लिए आपको आइडेंटिकल मोबाइल का नाम बताना होगा, मतलब किसका कौन सा मोबाइल एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लिया A25 की हम बात करते हैं, तो क्या होगा? A25 का ही सर्वंसम होगा, ना कि मोबाइल की दूसरे मोबाइल का सर्वंसम हो जाएगा। क्योंकि कोई मोबाइल लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई ज्यादा मोटा होता है, तो वो सर्वंसम नहीं हो सकता है। आपको आइडेंटिकल ये बताना होगा किसका सर्वंसम। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लिया कि ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल OPQ, दो ट्रायंगल है। इसमें दिया हुआ है एंगल L इक्वल टू एंगल दिया हुआ है O, और एंगल M इक्वल टू दिया हुआ है एंगल P, और दिया हुआ है LM बराबर दिया हुआ है OP। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OPQ एंड रूल? किस रूल के तहत होगा, किस रूल के अंडर में होगा? ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल है, ये LMN एंड OPQ, एंगल L इक्वल टू एंगल O दिया हुआ है, M बराबर P दिया हुआ है, और साइड LM बराबर OP दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ट्रायंगल MNN ट्रायंगल OPQ का सर्वंसम होगा, और किस रूल के तहत होगा? किस रूल के तहत होगा? आप सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे बनाएंगे। आप ट्रायंगल का पिक्चर बना लीजिए। क्या पिक्चर बना लीजिए? ये हो गया L, ये हो गया M, और ये हो गया N। दूसरा ट्रायंगल जो है वो है OPQ। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है L, ये दिया हुआ है L और O बराबर है। क्या है? L और O, मतलब एंगल ये और एंगल O के बराबर है। यानी दिया हुआ है एंगल L इक्वल टू एंगल O। ठीक है, चलिए सेकंड जो दिया हुआ है एंगल M और P इक्वल है, यानी ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया बराबर, यानी एंगल हो गया M इक्वल टू एंगल हो गया P, ये बराबर हो गया। और दिया हुआ साइड दिया हुआ है एक LM इक्वल टू OP, LN बराबर दिया हुआ है OP LM, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया OP। ठीक है, साइड दिया हुआ है LM इक्वल टू दिया हुआ है OP दिया हुआ है, यानी ये साइड और ये साइड दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है, यानी LM इक्वल टू दिया हुआ है OP। यानी देखिए ये एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, M कोरस्पॉन्डिंग P के बराबर है, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी जो लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, OP LM के बराबर है। यानी हो गया, ये हो गया एक एंगल हो गया, और ये दूसरा एंगल हो गया, और तीसरा क्या हो गया? साइड हो गया। लेकिन जो साइड जो है इंक्लूडेड साइड है। क्या है? इंक्लूडेड। क्या है ये? इंक्लूडेड साइड है। यानी एक एंगल है, फिर क्या है? साइड है, और फिर क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल साइड एंगल। तो आपको जो कॉन्ग्रुएंट का जो रूल है एंगल साइड एंगल, यानी एंगल L इक्वल टू O एंगल साइड, LM इक्वल टू OP एंड एंगल M इक्वल टू एंगल P हो गया, यानी हो गया ASA, यानी एंगल साइड एंगल रूल इज सेटिस्फाइड। क्या है ये रूल सेटिस्फाइड कर रहा है एंगल साइड एंगल। हेंस क्या होगा? हेंस ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OPQ, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने आंसर में क्या लिखेंगे? पहला आंसर हो जाएगा यस। क्या होगा? पहला आंसर जो होगा यस, और दूसरा आंसर होगा
एस ए, एंगल साइड एंगल, ये दोनों आपका ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर के पहले आपको इतना बताना होगा क्यों होगा। ये हो गया लॉजिक और आपका ये हो गया दोनों आंसर। पहला क्या हो गया यस, ये क्या हो गया यस, और ये हो गया ए एस ए। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राइट एनी 2 रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा बच्चे लोग? हमने बहुत डिस्कस किया। रूल नंबर 1 क्या हो गया? साइड साइड साइड। क्या हो गया? इसको लिखना है साइड साइड साइड। ठीक है, सेकंड क्या होगा? एंगल साइड एंगल, लिख दीजिए एंगल साइड और एंगल, आसान है। थर्ड में क्या होगा? चलिए तीसरा भी बता देता हूं क्या होगा? एंगल एंगल साइड। क्या हो गया? एंगल एंगल साइड। इसको हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हैं। और चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएचएस। क्या है आरएचएस? क्या हो गया? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसको साइड एंगल साइड कर दीजिए। ये किन चीजों के रिपीट हो गया है? ये साइड एंगल साइड। ठीक है, ये 4 हो गया। आपको 2 पूछा गया था, कोई भी आप 2 ले लीजिए जो आपको आसान लगता है, लेकिन ये चारों आपको हमने बता दिया। चलिए प्रैक्टिस नंबर 4, प्रैक्टिस नंबर 4, प्रैक्टिस नंबर 4। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ साइड ए बी एंड सी। एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग लिखना है। देखिए कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है एक, ये ट्रायंगल है, इसका नाम देखिए पी की, क्या ए बी सी है ना? चलिए इसका नाम दीजिए ए बी सी, और सेकंड क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखना है किसका? ए बी का। ए बी ये है तो ए बी किस साइड में? देखिए लेफ्ट साइड में है, तो इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग इसका पी क्यू होगा, यानी ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू। ठीक है बच्चों, और क्या बोला? एंगल सी, एंगल सी कौन सा है? एंगल सी है, एंगल सी, एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो ये देखिए ये वर्टिक जो है राइट साइड बॉटम साइड है ना, राइट बॉटम में, राइट बॉटम में, तो इसका ये होगा, तो यानी एंगल सी का जो कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्या होगा? आर होगा। ठीक है, अब एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल क्यू होगा। एंगल ए का एंगल पी होगा, और सी का ये सी का आर होगा। ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये इसका ये होगा, ये होगा, और ये होगा। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा डिस्कस भी किया इसके ऊपर। चलिए प्रैक्टिस नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। 2 ट्रायंगल है। क्या है? 2 ट्रायंगल है, नाम दिया हुआ इसका ए बी सी, और इसका नाम दिया हुआ डी ई एफ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ एंड ए सी बराबर डी एफ, ये दिया हुआ है। तो पूछा गया कि क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ का, और अगर होगा तो अंडर विच रूल, विच रूल। ठीक है, आपको रूल बताना है। सॉल्यूशन में क्या होगा? अब यहां पर देखिए ए बी बराबर डी होना चाहिए, ए बी बराबर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड है। बीसी बराबर ये बराबर ये हो गया, बीसी बराबर क्या होना चाहिए? ई एफ। बीसी बराबर क्या होना चाहिए? ई एफ। ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड है। और ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर क्या है? डी एफ। ये भी क्या है? ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है। अब यहां पर देखिए तीनों साइड के बराबर है, मतलब ये तीनों साइड ए बी का डी, बी सी का ई एफ और ए सी का डी एफ, यानी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये एल साइड में, आर साइड में, और बॉटम साइड में, ये तीनों के बराबर है। तो तीनों के बराबर तक क्या रूल क्या आएगा? रूल आएगा एस एस एस, साइड 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 इज सेटिस्फाइड। क्या करता है? ट्रिपल एस जो है वो सेटिस्फाइड करता है। जब सेटिस्फाइड है तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ का। ठीक है, और हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? यस, है ना? ये क्या होगा? यस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। रूल क्या होगा? एस एस एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। 2 ट्रायंगल आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ है डी, और ए सी बराबर दिया हुआ है डी एफ, एंड
एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ एंगल डी, ये कंडीशन दिया हुआ है। पूछा गया है कि इज ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीएफ का ये पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, और एक ट्रायंगल दे दीजिए डी ई एफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? डी ई, यानी ए बी बराबर दिया हुआ है डी, मतलब एक कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया। एक तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है। ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया। सेकंड में क्या हुआ? ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी ये हो गया, यानी ये राइट साइड डी एफ, ये राइट साइड का बराबर हो गया, यानी ए सी बराबर क्या हो गया? डी एफ, यानी ये कोरस्पॉन्डिंग इसके बराबर हो गया। क्लियर हो गया, मतलब दो साइड तो बराबर हो गया। अब तीसरा क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो ये साइड और ये साइड का इंक्लूडेड कौन सा एंगल है? एंगल ये है। क्या हो गया? एंगल ये इक्वल टू ये साइड और ये साइड का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? डी। क्या हो गया? एंगल डी। अभी तो कंफर्म हो गया, यानी दो भुजा और एक कोण, यानी दो साइड और एक एंगल। तो क्या हो गया? ये साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड। क्या हो गया? ये साइड, ये एंगल साइड, ये क्या हो गया? साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड जो है, यानी टू साइड टू corresponding side and one included angle is equal, then triangle ABC congruent हो गया ट्रायंगल DEF अंडर रूल एस ए साइड एंगल साइड इज सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आपको इतना एग्जाम में लिखना होगा, आपको कोई भी नंबर कोई टीचर कोई नंबर नहीं काटेगा, फुल का फुल नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। बहुत आसान है, एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम क्लियर। कैसे हम लिखते हैं नीट एंड क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इफ टू साइड एंड वन इंक्लूडेड एंगल इन एनी ट्रायंगल, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू another triangle is congruent, yes और no। पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है किसी त्रिभुज का दो भुजा और एक इंक्लूडेड एंगल, किसी दूसरे त्रिभुज में दो भुजा और एक इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, पहले आप पिक्चर बना लेना है, आपको दो पिक्चर बना लीजिए। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया और ये ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। पूछा गया कि दो साइड कोरस्पॉन्डिंग टू साइड, मान लिया कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अब इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? तो ये साइड का इंक्लूडेड एंगल ये होगा, तो ये साइड का इंक्लूडेड एंगल ये होगा, ये बराबर है। कहने का मतलब है कि ये बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है और एंगल ये इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है और AC बराबर दिया हुआ है PR, यानी हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो जिसमें साइड एंगल साइड अगर है तो ये रूल सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दो साइड इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। तो क्या होगा? ट्रायंगल क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वसम होंगे। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR, और ये क्या होगा? यस होगा, यस, क्योंकि साइड एंगल साइड ही सेटिस्फाइड, ये क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि विच रूल इज अप्लाइड इफ टू साइड्स एंड वन corresponding angle is equal to the corresponding side of another
ट्रायंगल पूछा गया है। सॉल्यूशन में देखिए पूछा गया कि कौन सा रूल अप्लाई होगा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड ऑफ एक इंक्लूडेड एंगल दूसरे त्रिभुज में, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। सिंपल है, देखिए ये आपका हो गया ये बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, दो साइड बोल रहा है, यानी ये बराबर ये कर लीजिए, ये बराबर ये कर लीजिए, इंक्लूडेड एंगल क्या होगा ये और पी हो गया, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। रूल कौन सा हो गया, कौन सा हो गया रूल, साइड एंगल साइड सेटिस्फाइड होता है। क्या होता है, सर आंसर क्या होगा साइड एंगल साइड, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू, क्योंकि क्या ये कोरस्पॉन्डिंग है, क्या है कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। और पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा पी आर, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग है, और एंगल ये इक्वल टू एंगल पी हो गया, चूंकि ये भी हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल है, क्या है इंक्लूडेड एंगल है, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर, और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड ये जो आपका रूल सेटिस्फाइड होगा, क्या हो गया ये सेटिस्फाइड होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो ट्रायंगल है, क्या है दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है आर एस टी एंड ट्रायंगल यू भी डब्ल्यू, क्या यू भी डब्ल्यू, इसमें दिया हुआ है आर एस इक्वल टू दिया हुआ है यू भी, इसके बाद एस टी दिया हुआ है बी डब्ल्यू, और एंगल आर इक्वल टू दिया हुआ है एंगल यू। ये पूछता है कंग्रुएंट है या नहीं है और रीजन क्यों है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रायंगल आर एस टी और ट्रायंगल यू बी डब्ल्यू दिया हुआ है, इसमें आर एस इक्वल टू यू बी दिया हुआ है, एस टी इक्वल टू बी डब्ल्यू दिया हुआ है, और एंगल आर इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है, तो ये कंग्रुएंट है कि नहीं है, और है तो रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्यों है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले आप सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम में क्या है आर एस टी, और दूसरा डायग्राम बना लीजिए यू भी डब्ल्यू। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आर एस इक्वल टू यू बी, यानी कोरस्पॉन्डिंग बराबर है, एस टी इक्वल टू बी डब्ल्यू, एस टी क्या ये है इसके बराबर है, और क्या एंगल आर इक्वल टू क्या दिया हुआ एंगल यू दिया हुआ है, यानी दो साइड और तीसरा एंगल, इसका मतलब वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, क्या है इंक्लूडेड एंगल नहीं है, क्या इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो आप बताइए कांग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्या होगा बिल्कुल होगा, यस कांग्रुएंट होगा, पहला का तो आंसर हो गया यस होगा। अब रीजन क्या पूछना है, रीजन में क्या होगा, रीजन में हो गया आर एस इक्वल टू दिया हुआ है आपका यू भी क्या ये कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, हो गया बराबर है, एस टी इक्वल टू दिया हुआ है बी डब्ल्यू, ये भी क्या ये भी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, और एंगल आर इक्वल टू दिया हुआ है एंगल यू जो इंक्लूडेड नहीं है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्या हो गया ये साइड एंगल, क्या हो गया साइड एंगल, यानी दो साइड और एक एंगल अगर बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल क्या हो गया कांग्रुएंट होगा, आर एस टी सॉरी पी आर एस टी सॉरी ट्रायंगल आर एस टी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका यू भी डब्ल्यू का, ये आपका रीजन है। इस ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल हो गया तब ये साइड भी आप इसको आप ये कर सकते हैं, मतलब एंगल एच इक्वल टू एंगल बी भी हो जाएगा, एंगल बी भी हो जाएगा, इसमें तो ये तो क्लियर हो गया, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, इसका ये साइड एंगल साइड क्या होगा साइड एंगल साइड, तो ये कांग्रुएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चे लोग वीडियो को एक बार आप लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी मार्क्स अच्छा लाइए और आपका फ्रेंड भी अच्छा मार्क्स लाएगा, आप दोनों मिल करके आप अच्छा नंबर लाइए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि टू ट्रायंगल से दिए हुए हैं जो सेम शेप एंड साइज में है, क्या है दो ट्रायंगल दिया हुआ है, वो दोनों सेम शेप में उस साइज में, तो आप उसको क्या बोलेंगे भाई, तो देखिए क्या बोलते हैं। सॉल्यूशन हो गया, ये दो ट्रायंगल है, क्या ये दो ट्रायंगल है सेम शेप है और सेम साइज है, यानी इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, इसका मतलब अगर हम नाम दे दें, क्या दे दें नाम अगर दे दें इसको, तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और ए सी बराबर हो जाएगा पी आर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया साइड
साइड, साइड से क्या हो गया ट्रायंगल एबीसी, क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम तो यही बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं बोलेंगे, सेम शेप और सेम साइज में है तो वो ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, चूंकि कोरेस्पोंडिंग साइड इसका बराबर हो रहा है। चलिए बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलते लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक आएगा, समय कम है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।